दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर बॉटनी के जो पेपर फर्स्ट है उसका यूनिट 5 जिसका टाइटल है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर से जुड़े हुए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, यानी कि ऊतक संवर्धन का जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, दूसरा है चार्ल्स एल्टन, तीसरा है हेबरलैंड और लास्ट ऑप्शन है मेंडल। तो आपको बता दें कि प्लांट टिश्यू कल्चर का फादर कहा जाता है हेबरलैंड को, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत में भ्रूणिकी के पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सिप्रा गुहा मुखर्जी, दूसरा है पंचानन माहेश्वरी, तीसरा है S.C. माहेश्वरी और लास्ट है हरगोविंद खुराना। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी पंचानन माहेश्वरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कैलस प्रोलिफिकेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू, यानी कि कैलस प्रोलिफरेशन को निम्नलिखित में से पौधे के किस ऊतक से प्राप्त किया जाता है। तो कैलस को किससे प्राप्त किया जाता है, मतलब पौधे के किस ऊतक से प्राप्त किया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एपिडर्मिस, दूसरा है पेरीसाइकल, तीसरा है इंडोडर्मिस और लास्ट ऑप्शन है पित्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है पित्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम पादप जीव द्रव्य का पृथक्कीकरण निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वाज द फर्स्ट आइसोलेट प्लांट प्रोटोप्लाज्म। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है कोकिंग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस वाज यूज्ड फॉर कंबाइनिंग प्रोटोप्लाज्म, यानी कि अगर हमें प्रोटोप्लाज्म को मिलाना है तो उसके लिए हमें किस पदार्थ का यूज़ करना होगा। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फास्फोयूनॉल पाइरुवेट, दूसरा है ग्लाइकोलिक अम्ल, तीसरा है पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल और लास्ट है पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटोप्लाज्म को आपस में मिलाने के लिए चाहिए होता है पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी जीवद्रव्य के संयोजन से है। तो क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य संयोजन किया था। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वाटकिंस, दूसरा है हैरिस, तीसरा है सफ़ई और लास्ट ऑप्शन है हैरिस और वाटरकिंस ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है वाटकिंस। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है निम्नलिखित में से किसे अभिन्नित कोशिकाओं का समूह कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ इंटीग्रल सेल। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्लांटलेट, दूसरा है क्लोरोफिल्स, तीसरा है कैलस और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको बता दें कि इरेगुलर मास ऑफ सेल यानी कि अभिन्नित कोशिकाओं का समूह हम कहते हैं कैलस को। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोशिकाओं को पृथक करके जब उन्हें द्रव मीडियम में रखा जाता है तो वह कहलाता है। When the cell are separated and suspended into liquid medium, it is called। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वाटर कल्चर, दूसरा है सोल्यूशन कल्चर, तीसरा है सस्पेंशन कल्चर और लास्ट है सॉइल कल्चर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है सस्पेंशन कल्चर। अगला क्वेश्चन है ए प्लांट डेवलप्ड बाय डिफरेंशिएशन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल इज कॉल्ड, यानी कि किसी अभिन्नित कोशिकाओं के समूह से भिन्न द्वारा विकसित पौधा कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब कि कैलस जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है, ठीक है। अब इस कैलस से जो प्लांट बनता है उसे हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कैलस, दूसरा है क्लैडोफिल, तीसरा है प्रोटोकार्म और लास्ट है प्लांटलेट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है प्लांटलेट्स, यानी कि कैलस से जो नया विकसित पौधा बनता है वो प्लांटलेट्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन्स हेल्प इन कैम्बियम फॉर्मेशन, यानी कि कौन सा हार्मोन्स कैम्बियम निर्माण में सहायक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जिब्रेलिन, दूसरा है इथाइलिन, तीसरा है ऑक्सिन और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो कैम्बियम के फॉर्मेशन में जो भाग लेता है वो हार्मोन्स है ऑक्सिन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पौधों में से किस पौधे के परागकण की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों के अतिरिक्त
2,4-D की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टेक्सस ब्रेविफोलिया, दूसरा है निकोटियाना, तीसरा है धतूरा और लास्ट है गिंको वाइलोवा। तो आपका जो राइट ऑप्शन है टेक्सा ब्रेविफोलिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है ऑर्गेनोजेनेसिस ऑकर मोस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन्स, यानी कि जो पौधों में ऑर्गेन फॉर्मेशन है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, वह किस हार्मोन्स के प्रभाव से सबसे अधिक होता है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वो सबसे अधिक साइटोकाइनिन हार्मोन्स के प्रभाव से होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक इज़, यानी कि माइक्रो प्रोपोगेशन तकनीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 2 टाइप ऑफ प्लांट, यानी कि 7 प्रकार के पौधों का उत्पादन। दूसरा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेटिव हाइब्रिड, यानी कि अगुणित पौधों के उत्पादन के लिए। तीसरा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेटिव हाइब्रिड, और लास्ट ऑप्शन है सोमा क्लोनल पौधों के उत्पादन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 2 टाइप ऑफ प्लांट, यानी कि 7 प्रकार के पौधे के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है पादप उतक संवर्धन में कैलस उतकों में प्राथमिक रूप से किसकी सांद्रता को परिवर्तित करने पर एक पूर्ण पौधे का पुनर्निर्माण किया जाता है। यानी कि जब कैलस को कल्चर किया जाता है तो उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें को देते हैं, यानी कि किसका कंसंट्रेशन चेंज करते हैं जिसकी वजह से पूरा पौधा बनता है। आपके ऑप्शन है, तो याद रखिएगा जब भी प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज़ करते हैं और हमें कोई पौधे का पार्ट या पूरा प्लांट चाहिए होता है तो उस कंडीशन में ज़रूरत होती है हार्मोन्स के कंसंट्रेशन की। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है टोटीपोटेंसी आधारित सिद्धांत है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टोटीपोटेंसी इज़। तो टोटीपोटेंसी क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं कि पौधे का कोई ऐसा पार्ट लें जिससे कि पूरा एक कंप्लीट पौधा बन जाए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि टोटीपोटेंसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टिश्यू कल्चर, दूसरा है सेरीकल्चर, तीसरा है पीसी कल्चर और लास्ट है सिल्वीकल्चर। तो जो टोटीपोटेंसी है ये टिश्यू कल्चर टेक्निक पर आधारित है, तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है टिश्यू कल्चर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट और पार्ट्स ऑफ द डिजीज प्लांट विल बी टेकन टू ऑब्टेन वायरस फ्री हेल्दी प्लांट फ्रॉम द डिजीज्ड प्लांट थ्रू दिस कल्चर टेक्निक। कहने का मतलब है कि ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा जो डिजीज़ वाले प्लांट है, यानी कि जो रोगी पौधे हैं, उनसे विषाणु मुक्त स्वस्थ पौधे प्राप्त करने के लिए रोगी पौधे के कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शीर्षस्थ तथा अच्छी विभोज्योतक दोनों का, दूसरा ऑप्शन है केवल अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस, तीसरा है केवल शीर्षस्थ विभोज्योतक यानी कि जो मेस्टमेटिक टिश्यू है वो, और लास्ट ऑप्शन है पैलिसेड पैरेन्काइमा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है शीर्षस्थ तथा अच्छी विभोज्योतक दोनों ही। अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है प्रोटोप्लाज्म संलयन के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। विच केमिकल इज़ यूज्ड इन प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़न। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है DMSO, दूसरा है तरल नाइट्रोजन, तीसरा है पेक्टिनेज और लास्ट है PEG। तो आपको बता दें कि प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूज़न में यूज़ किया जाता है PEG। तो PEG क्या है, इसका पूरा नाम क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, अगर नहीं पता है तो मैं इसका आंसर आपको कमेंट करके बताऊंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऊतक संवर्धन विधि के द्वारा बहुत सारे अधिक संख्या में पौधे निर्माण किए जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है माइक्रो प्रोपोगेशन, दूसरा है मैक्रो प्रोपोगेशन, तीसरा है प्लांट कल्चर और लास्ट है ऑर्गेन प्रमोशन। तो आपको बता दें कि प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक द्वारा ढेर सारे पौधे प्राप्त करने का जो विधि है उसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ऊतक संवर्धन विधि में जड़ें किसके द्वारा प्रेरित की जा सकती हैं, यानी कि हम कौन सा हार्मोन्स का कंसंट्रेशन अधिक लें और कौन से हार्मोन्स का कंसंट्रेशन कम लें जिससे कि पौधे में जड़ उत्पन्न हो।
तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है साइटोकाइनिन की निम्न सांद्रता और ऑक्सीन की उच्च सांद्रता। दूसरा है केवल साइटोकाइनिन तथा ऑक्सीन नहीं। तीसरा है साइटोकाइनिन की उच्च सांद्रता तथा ऑक्सीन की निम्न सांद्रता। और लास्ट ऑप्शन है साइटोकाइनिन नहीं केवल ऑक्सीन। तो आपको बता दें कि प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में अगर हमें उसमें रूट को इंड्यूस करना है, यानी कि रूट का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए साइटोकाइनिन का लो कंसंट्रेशन और ऑक्सीन का हायर कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको बता दें कि प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से जुड़े हुए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQ हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं और भी MCQ इस टॉपिक पर बनाऊं या फिर किसी और टॉपिक पर बनाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी दूसरे टॉपिक पर और भी MCQ प्रोवाइड कराऊं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।